हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज हम टॉप के 50 एमसीक्यूज 11th क्लास के लिए देखने जा रहे हैं, जो कि पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं है, इनके साथ मैं और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मोटा मोटी मान के चलो कि ये 50 क्वेश्चन 100-150 बन सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। चलो जी, तो शुरुआत करी जाए। टॉप के 50 क्वेश्चन, इनमें सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अच्छा, इनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसमें नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इनसे क्वेश्चंस होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनल में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे फोकस करना है। नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है भाई, ऐसी एक्टिविटी जिनसे हम पैसा नहीं कमा रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। भाई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान बना के बेचा जाता है, पैसा कमाया जाता है। ट्रेडिंग इन गुड्स, गुड्स को एक इंसान से खरीद के दूसरे इंसान तक पहुंचाया जाता है, यहां पे भी पैसा कमाया जाता है। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम पैसा नहीं कमाते हैं। और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, डॉक्टर वॉक्टर जो हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सोशल सर्विसेज। तो फर्स्ट का आंसर हमारा है सोशल सर्विस, जो कि आपको दिख गया होगा। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। देखो, पहला कह रहा है वन शेयर वन वोट, वन मैन वन वोट, नो वोट और मल्टीपल वोट्स। भाई एक ही, देखो शेयर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता नहीं है, दैट मींस ये एलिमिनेट हो जाएगा। और वन मैन, पर्सनली मैं इसके बिलीव में नहीं हूं। ठीक है, व्हाट अबाउट वुमेन? बट जो प्रिंसिपल लिखा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो लिखा गया है वन मैन वन वोट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नो वोट और मल्टीपल वोट तो ऑप्शन ही नहीं बनता। तो दैट मींस हम कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर है वन मैन वन वोट। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। जो स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है। याद करो, बोले चटूरे का एग्जांपल दिया था मैंने, क्या उसे डिबेंचर बोलते हैं? नहीं भाई, डिबेंचर तो लोन होता है, उधार होता है। शेयर्स, यस, करेक्ट आंसर है शेयर। डिविडेंड तो शेयर पे जो रिटर्न मिलता है उसे बोला जाता है भाई, और इंटरेस्ट डिविडेंड पे जो रिटर्न मिलता है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है भाई, शेयर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड डिबेंचर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिविडेंड पे भी आ सकता है, इंटरेस्ट पे भी आ सकता है। तो आप ये समझ के चल लो, ये चार एक साथ चार एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर हुए हैं। चलो अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में आया हुआ है। कह रहा है फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट्स, करंट एसेट लाइक लाइव स्टॉक्स, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो मैं बताया था, जब हम दो चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो, एक तो जब हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, मशीनरीज, बिल्डिंग, इन सब में, तो उसे बोला जाता है भाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जब हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी मोटी चीजों में, तो उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सिंपली इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। चलो, कह रहा है विच डॉक्यूमेंट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। भाई मैंने बताया है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चेंज नहीं करा जा सकता। चेंज करने का सिनेरियो है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ट्राई करते हैं कि शुरू में ही क्या कर दिया जाए, ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जाए कि उसको चेंज ना करना पड़े। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं, ये तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। प्रोस्पेक्टस, शेयर्स इशू, पब्लिक ऑफरिंग के लिए यूज होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है द इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता है? पहला कह रहा है ऑनर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल भाई, यही करेक्ट आंसर है। मालिक होते हैं ना इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह थोड़ी होते हैं कि आधे मालिक हैं, ठीक है, काम चलाऊ मालिक हैं। एक्चुअल मालिक जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। भाई पार्टनरशिप थोड़ी कर रहे हैं कि पार्टनर ऑफ कंपनी होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी, जी नहीं। गार्जियन ऑफ कंपनी, जी नहीं। एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंपनी। तो ये हमारे करेक्ट आंसर थे। शुरू के फर्स्ट पार्ट में हमने ये 7 क्वेश्चन कवर करे हैं। जब, ठीक है, अगला पार्ट हम जो आगे के देखेंगे उनमें क्या आएगा, हमें इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेसेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, इन 4 चैप्टर्स पे आपको फोकस ज्यादा करना है। कौन से 4 चैप्टर्स हैं? इनसे प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की ज्यादा रहती है। कौन कौन से? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लगभग मान के चलो 30 to 40% पेपर में अकेले दिखेगा। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और इमर्जिंग मोड्स एंड बिजनेस एथिक्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में बाकी बचे हुए 44 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, सेकंड पार्ट
पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा है, ठीक है, इसमें 7 से लेके 20 तक एमसीक्यूज हैं। देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं भाई। अच्छा, इनमें जो मेन चैप्टर्स हमने कवर करने हैं वो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस सर्विसेज एंड ट्रेड एंड फाइनेंस, इन पे फोकस ज्यादा रहेगा। तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे 7 करोड़ के लिए, मजाक कर रहा हूं, 7 करोड़ के लिए नहीं है, 1 मार्क के लिए। कह रहा है विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज मोर सुटेबल फॉर ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस। मैंने क्लास में भी अपने बताया था, यूट्यूब के लेक्चर में भी बताया है कि जब भी बात आती है स्ट्रेटेजिक डिफेंस की, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, कंट्रोल की, तो वहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन जो अगला क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए क्या है? देखो, सबसे पहला है वर्किंग आवर अनलिमिटेड, 24/7, आप जब चाहे तब क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। है क्या कस्टमर्स के लिए? बिल्कुल है। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वैसे तो मेरे को करेक्ट आंसर है 99% यही है। कह रहा है रिड्यूस द लोड ऑफ ब्रांचेस। अबे ये तो बैंक के लिए बेनिफिशियल है ना, कस्टमर के लिए थोड़ी है। अनलिमिटेड जियोग्राफिकल रीच, भाई ये भी तो बैंक के लिए है, बैंक कहीं पे भी क्या कर सकता है, पहुंच सकता है, तो ये बैंक के लिए है। अच्छा, ये कई बार कंज्यूमर्स को भी पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई, अनलिमिटेड जियोग्राफिकल रीच। और लास्ट है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये भी तो बैंक के लिए फायदेमंद है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। The principle that the insured must have an interest in the subject matter of insurance is called, बताया भाई कि मैं उसी चीज का इंश्योरेंस कराऊंगा जिससे मेरा कोई हित जुड़ा हुआ हो, जिससे मेरा कोई रिलेशन जुड़ा हुआ हो। इस चीज को बोला जाता है भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बट मैं बाकी के सारे भी प्रिंसिपल बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी है। पहला कहता है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया, कोई मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे उस सामान की पेमेंट जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगी, उस सामान पे अब मालिकाना हक जो है, ऑनरशिप जो है, वो उस कंपनी की हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसको क्या बोला जाता है? सब्रोगेशन। इंडेमिनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जिस चीज का भी मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं, अगर वो इवेंट हो जाता है तो उस इवेंट से पहले वाली सिचुएशन पे, मतलब पूरे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करा जाता है? इंडेमिनिटी प्रिंसिपल किया जाता है, बनाया जाता है। इससे हम प्रॉफिट नहीं अर्न करते, इससे हम लॉस को क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। और मिटिगेशन क्या कहता है? जो भी अगर लॉस हो रहा है तो मैं ट्राई करूं कि उसको कैसे भी करके मिनिमाइज कर दूं। यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ से रिलेटेड टॉपिक ऑब्वियसली डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये कर लो, क्या पता एक आग नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज द की फोकस ऑफ बीपीओ? बीपीओ का की फोकस क्या होता है भाई? हाई एंड नॉलेज वर्क? नहीं भाई, ये काम तो इनसे नहीं कराया जाता। कह रहा है रूटीन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जो छोटे मोटे काम होते हैं, रूटीन के वर्क होते हैं, उसी को क्या करा जाता है? इनसे कराया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली, अच्छा कई केसेस में मैन्युफैक्चरिंग भी कराई जाती है, बट यहां पे मैन्युफैक्चरिंग की कहानी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? रूटीन प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है, वही आंसर है। आगे मूव करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्गुमेंट अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया था ना अगेंस्ट, ठीक है, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कर रहा हूं तो अपनी जेब से पैसा थोड़ी लगाऊंगा, वो पैसा कहां से रिकवर करूंगा? कंज्यूमर से रिकवर करूंगा। तो कहता है बर्डन ऑन कंज्यूमर। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बर्डन ऑन कंज्यूमर, ये इसका करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड इन यूएसए इज नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और एफसीसीबी। भाई मैंने तुमको बताया था जब अमेरिका में कहीं पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो उसे क्या बोला जाता है? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा है विच इंडस्ट्री टिपिकली रिक्वायर्ड द लीस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई लार्ज स्केल में तो बहुत पैसा लगता है, पब्लिक एंटरप्राइज बड़ा पैसा, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा पैसा लगता है, करोड़ों में डील होती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो होती है इनमें बहुत कम पैसा, मिनिमम पैसा लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉटेज इंडस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम चेन स्टोर। चेन स्टोर में सेम टाइप के प्रोडक्ट हर जगह पे बिकते हैं, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक ही जगह पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे ऑफर क्या कहते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, करेक्ट आंसर यही होगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे एक बार थोड़ा ज्यादा अपने आप को स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। दे सेल ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो डिपार्टमेंटल स्टोर की मल्टीपल स्टोर की कहानी है ना। दे आर लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज ना। दे ऑपरेट्स ऑन क्रेडिट ओनली, नहीं ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर तो मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए, बिल्कुल ए आंसर है। चलो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस इज डैश टाइप ऑफ टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट, बिल्कुल बच्चे ये करेक्ट आंसर है। अच्छा ये जहां पे बिकता है सामान वहीं पे उससे टैक्स चार्ज करा जाता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड रिसिप्ट्स ऑफ गुड बाय शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी कौन सा? ठीक है, देखो
मेट्रिसिट तो कैप्टन रिलीज करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक रिलीज करता है, बिल ऑफ लैंडिंग इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग ही यूज होता है, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या कहता है? अ बिल ऑफ लैंडिंग इज इशूड बाय शिपिंग कंपनी, इट सर्व्स एज अ रिसिप्ट फॉर द गुड्स, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है। ये जो भी कंपनी होती है शिपिंग कंपनी, वो क्या करती है? रिलीज करती है। कह रहा है इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है भाई? सबको पता है, अनलिमिटेड होती है, और बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। चलो आगे देखते हैं। ओहो हो, ठीक है। हाँ, यहां तक भाई हमने कवर कर लिया, पार्ट 2 कवर कर लिया, बाकी के बचे हुए 18 क्वेश्चंस आगे के 2 पार्ट्स में हैं। तो आओ देखते हैं आगे के 2 पार्ट्स। पार्ट 3, 18 से 20 क्वेश्चंस तो हमने कवर कर ही लिए हैं। चलो जी, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि हमारे 18 से 27 तक के क्वेश्चंस हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली पहला नहीं होगा, ये 18 क्वेश्चन होगा। कह रहा है विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज, ठीक है, नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। खन की गाड़ दिया है, वो प्रॉफिट को बाहर निकाला जा रहा है, भाई सबको पता है। रिटेन अर्निंग को बोला जाता है, छुपा देते हैं ना, वो बताया था मैंने एग्जांपल लेके कि मम्मा घर में छुपा देती है, ठीक है, तो ये हो जाता है। देन उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है? विच एजेंसी वॉज सेटअप इन 1955 टू प्रमोट एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सी चीज बनाई गई थी भाई? नबार्ड। नबार्ड तो रूरल बैंकिंग सिस्टम को देखने के लिए बनाया गया था। एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और सिडबी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एनएसआईसी। 1955 में एनआईसी बनाया गया था ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। देन उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है भाई? फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। होलसेलर प्रोवाइड करता है, ध्यान से देखना, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लार्ज प्रोडक्शन, ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जितना ज्यादा ये होलसेलर क्या करेंगे, सामान बेचेंगे, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर उतना सामान क्या करेगा? बनाएगा। चलो जी, 21वां क्वेश्चन देखा जाए, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसेस व्हाट डज आईईसी स्टैंड फॉर? आईईसी किसके लिए स्टैंड करता है भाई? हमने पढ़ा है यार, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, एक कोड लेना होता है ना, जैसे जीएसटी नंबर होता है वैसे ये कोड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। भाई तुम्हें बताया था, इसे क्या बोला जाता है? 2 तरह के रिस्क होते हैं, स्पेकुलेटिव और प्योर। प्योर में तो लॉस ही होना है, जबकि स्पेकुलेटिव में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फंड इज, ठीक है, मैंने बताया था ये कंपलसरी नहीं है भाई, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवा सकते हो, आप चाहो तो नहीं करवा सकते। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इट्स ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेलिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनीज के, ठीक है, टू द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक इज नोन एज, भाई सबको पता है इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। कई सारे बोलेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, नहीं भाई, प्राइवेटाइजेशन जब हम पूरा बेच देते हैं उस केस में बोला जाता है, कुछ शेयर्स बेच रहे हैं तो उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ वेयर हाउस इज लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज क्लियर होने से पहले ही हम क्या करते हैं, जहां पे सामान आता है, जो भी पोर्ट वोट होता है, वहां पे जो बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं, वेयर हाउस, उनको बॉन्डेड वेयर हाउस नहीं बोला जाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बॉन्डेड वेयर हाउस। फिर कह रहा है विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज टू सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन। इंस्क्रिप्शन, अरे वो वर्ड सुना होगा ना तुमने, व्हाट्सएप का जो मैसेज आता है कि आपके मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ कंट्री, दिस इज विच काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई लीगल, जब लॉ एंड, ठीक है, लॉ से रिलेटेड सारी चीजें पूरी मैं फुलफिल कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ पार्ट 3 भी हमने खत्म कर दिया है। अब एक पार्ट हमारा बचा है, जिसको हम, सॉरी 2 पार्ट बचे हैं, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमने कितने क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं भाई? 27 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं, मात्र 23 क्वेश्चन बचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या क्या चीजें कवर करेंगे भाई हम?
इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नाम से जाना जाता है, वाज फॉर्म्ड एज सक्सेसर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर था? मैंने तुम लोगों को बताया भी है, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। अच्छा, ये क्वेश्चन 12th में भी आता है, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। कह रहे रिटेलर who do not have a fixed place of business and move from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता रहता है भाई, आइटरेट स्टोर, ठीक है, आइटरेट रिटेलर्स, इन्हीं, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। ध्यान से सुनना, द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर, एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर तक चेंज होता रहता है भाई। एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट तो क्या होता है? मुझे ही मिलता है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। कैश क्रेडिट, उधार पे सामान लेना, ठीक है, कैश क्रेडिट वो कहानी आ जाती है। और पब्लिक डिपॉजिट क्या हो जाता है? सरकार के पास पब्लिक का पैसा या बैंकों के पास पब्लिक का पैसा आ जाता है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या करता है? लोन देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेड क्रेडिट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ विच इंटरेस्ट ग्रुप्स प्रोटेक्शन अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका भाई? शेयर होल्डर्स? नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट इनका होता है। एम्प्लॉइज? नहीं, उनको तो अच्छी पे स्केल, सैलरी, वर्किंग एनवायरमेंट वो आता है। कम्युनिटी, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कम्युनिटी का होगा, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर्स का तो नहीं होगा, कंज्यूमर्स को तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, ये तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्युनिटी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज हेल्प प्राइमरली इन, ठीक है, किस लिए यूज होते हैं? इंक्रीज इंपोर्ट। भाई इंपोर्ट का तो इनका ज्यादा कुछ काम नहीं होता ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हाईटेक इनोवेशन से रिलेटेड इनका काम नहीं होता। और क्रिएटिंग मोनोपोली भी इनका काम नहीं होता। ऑब्वियसली इनका एक ही काम होता है, बैलेंस करना रीजनल ग्रोथ, ठीक है। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों को डेवलप करने के लिए करा जाता है, इंपोर्ट बढ़ाने का इनका काम नहीं होता। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर बट अलाउ देयर नेम टू बी यूज्ड फॉर द फर्म इज नोन एज। मैंने बताया था टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में, तो करेक्ट आंसर होगा पार्टनर बाय। अच्छा, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है बट अपना नाम अलाउ कर दे रहा है यूज करने के लिए, तो करेक्ट आंसर बनेगा, देखो, सीक्रेट पार्टनर हो नहीं सकता, स्लीपिंग पार्टनर हो नहीं सकता, एक्टिव पार्टनर हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है। अच्छा, एक ये भी मेथड होता है, टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो कई बारी बाकी सारे ऑप्शंस देख लो, एक ऑप्शन उसमें से ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा सिनेरियो को, तो वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये भी देख सकते हो, जैसे एक्टिव पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है बट पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर ये भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, सॉरी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट पार्टनर होता है, और सीक्रेट पार्टनर पब्लिक के सामने नहीं आता बट पार्टनर होता है। तो पार्टनर बाय स्टॉपेल ही बचता है ऑब्वियसली, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्टनर बाय स्टॉपेल। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंपोर्टर्स बैंक गारंटिंग पेमेंट टू द एक्सपोर्टर इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। भाई इसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कह रहा है ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स थ्रू इंटरनेट आर क्लासिफाइड। दो बिजनेस फर्म्स के बीच में, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जब ट्रांजेक्शन होती है, B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, भाई दो बिजनेस के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डिपॉजिट्स दैट आर राइज बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। नाम से ही समझ में आ जा रहा है भाई, इसमें सोचने की क्या जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, Which economic activity required specialized knowledge and skills in a specific field? भाई प्रोफेशन ही तो चाहिए होता है, प्रोफेशन के हमने फीचर्स पढ़े हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंबर्स मे कम एंड मेंबर्स मे गो। मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। दिस फीचर इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। बिजनेस चलता रहेगा, कंपनियां क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शॉप ओन्ड एंड ऑपरेट बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलिंग द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज एट डिफरेंट लोकेशंस आर डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डरिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ध्यान से सुनना, शॉप्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, सेलिंग द सेम टाइप ऑफ, एक ही टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। भाई क्या ये चेन स्टोर का पार्ट नहीं होगा? मल्टीपल शॉप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिल्ड बाय इंपोर्टर टू द कस्टम ऑफिस फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और डॉक चालान। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिल्ड बाय द इंपोर्टर टू द कस्टम ऑफिस। कस्टम ऑफिस में बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री तो परफॉर्म करा जाता है, सिंपल,
ठीक है। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, ध्यान से यहां पे बता देता हूं। बिल ऑफ एंट्री इज अ लीगल डॉक्यूमेंट फिल्ड बाय इंपोर्टर और कस्टम एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अराइवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इट कंटेन डिटेल्स ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज में रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कि किस टाइप का सामान है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी, कितना टैक्स बनेगा, वो सारी की सारी चीजें बिल ऑफ ड्यूटी में बिल ऑफ एंट्री में क्या करी जाती हैं, सॉरी मैंने बिल ऑफ ड्यूटी बोल दिया गलत, बिल ऑफ एंट्री में क्या करी जाती है, फिल करी जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। an unsecured short term loan provided by one corporate to another corporate, inter corporate deposit भाई शॉर्ट टर्म के लिए जो करा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, किससे बिजनेस एथिक्स किससे रिलेटेड होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग, इंक्रीज द मार्केट शेयर और कॉस्ट रिडक्शन। भाई डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग के लिए तो बनाया जाता है, ठीक है। चलो एंड इसी के साथ एक्सेलेंस में एक्सेलेंट प्रोसेस हमने कर लिया है भाई। 42 से लेके 50 क्वेश्चन जो कि लास्ट पार्ट बचे हैं, मतलब 8 मोर क्वेश्चंस बचे हैं, उनको खत्म करते हैं। लगे हाथों कर ही देते हैं भाई पार्ट 5, ठीक है। लास्ट के 8 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको भी खत्म करते हैं जल्दी से। चलो फाइनल, ठीक है, फाइनल पार्ट है ये हमारा। चलो कह रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज विच इंक्लूड डिस्काउंट ऑफ बिल्स, ठीक है, विच इंक्लूड डिस्काउंट ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेब्ट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट, इसको बोला जाता है फैक्टरिंग। एजेंट सर्विसेज भी बोला जाता है, फैक्टरिंग बोलो या एजेंट सर्विसेज बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। व्हाट इज द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स और क्या कहते हैं मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाई देखो यार सारी ही प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। पैसा ही नहीं होता ना लोगों के पास कि बिजनेस करें, तो सबसे पहली बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है। वैसे सारी प्रॉब्लम्स है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस है। चलो जी, चलो 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस, ध्यान से सुनना, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट आर कॉल्ड। ट्रेड यूनियन तो छोटे व्यापारियों का होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भाई क्या कहते हैं वो कॉर्पोरेट मेंबर्स का होता है। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, बिल्कुल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स बनाया जाता है इनके लिए, ठीक है। सेबी तो क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। अच्छा कह रहा है एरिया सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स आर नोन एज, भाई बताया है तुम लोगों को, पढ़ाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बताया गया ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे जाते हैं रीजनल बैलेंस को, रीजनल डिसबैलेंस को या डिस्पार्टीज को बैलेंस करने के लिए। कह रहा है विच फॉर्म ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ अ सिंगल पर्सन टू फॉर्म अ कंपनी। अब बताया है यार, 1 पर्सन कंपनी पढ़ा रखा है पूरे वन शॉट में एकदम तमीज से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई बिजनेस सिक्योरिटी व्हाट डज वायरस स्टैंड फॉर। वायरस की बिल्कुल भाई वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका क्या है, करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म कई बारी कई क्वेश्चंस में पूछी जा रही है, प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, एथिकल, फिलेंथ्रोपिक, यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रॉफिटरिंग, भाई ये तो है ही नहीं ना, ये तो क्या कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट ही नहीं है। प्रॉफिट इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्रॉफिट बनाना, ये वर्ड मतलब पहली बार मैंने भी देखा है, बट ये तो मेरे को लग रहा है करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, हाँ यही करेक्ट आंसर है, ये इसका मैं देख लूंगा, ठीक है, पिन कमेंट में कुछ वो कर दूंगा, मैच कर दूंगा। अच्छा तुमको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे ज्वाइन करके आप उससे क्या कर सकते हो, इनकी पीडीएफ ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट, यस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में आते हैं भाई, प्राइमरी, ठीक है, सबको पता है भाई। सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग होता है और दूसरी कंस्ट्रक्शन होती है, और ये जो सारी चीजों की कंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली किस में आएगा, सेकेंडरी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंडरी। एंड इसी के साथ हमने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं टॉप के एमसीक्यूज। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, लाइक केस स्टडीज चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई। अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा तो हम एफर्ट डालेंगे, नहीं तो हम वैसे एफर्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपको चाहिए तो भाई आप नीचे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ ये सारी चीजें खत्म होती हैं। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर पसंद आया हो यार, इतने बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे
लाइक कर सकते हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।